राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, आज सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? इस सूरज भगवान के सुबह सुबह कई बजे कम से कम? सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना है ये बताओ। अरे हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे। बुरी आदतें मेरी छुड़वा दी हैं, सिर्फ एक आदत मेरी नहीं छूट पा रही है। इसकी वजह से मेरा नाम जप नहीं बढ़ पा रहा, जो मुझे हर समय लगता है कि क्या बुरी आदत है? गुरुजी, मैं शराब पीता हूँ। जब आप चाहते हैं छोड़ना तो छोड़ क्यों नहीं देते? होता है ऐसा, अभी जैसे नवरात्रि थे, मैंने 9-10 दिन बिल्कुल छोड़ दी थी कि नहीं पीऊंगा। नवरात्रि में दारू सस्ती हो जाती होगी, क्यों? नहीं तो आप नहीं पिए, लेकिन क्यों? तो मेरा बार बार मन हो रहा है कि मैं छोड़ दूं, फिर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? छूट ही नहीं पा रही। शराब कोई अपने से तो आके बोतल आपके मुंह में घुसना जाती होगी, आप खुद जाते होंगे खरीदने, फिर आप ही पैक बनाते होंगे, जी, पीला जाते होंगे। क्यों आप शराब की ओर जा रहे हैं? जो हाथ शराब की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए बढ़ते हैं, उन्हीं हाथों से माला लेके माला जपो ना भगवान का। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण राधा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारी बस एक इच्छा है, हमारा जन्मदिन भी 24 सितंबर को है, तो प्लीज आप हमें विश कर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की एडवांस। गुरुजी, पंजाबी में विश कर दो। पंजाबी में कैसे बोलते हैं? तुहानू जन्मदिन दिया बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, तुम्हारे नू जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारका। गुरुजी, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं वायरल हो जाऊं। हमको वायरल होना है। सब दुखी हैं लेकिन हम वायरल नहीं हो रहे हैं। अभी वायरल होने के चक्कर में एक ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया था। गुरुजी, मेरे पति मेरे भगवान हैं। अब बताओ क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। 3-4 साल से आपको कहता हमें घुसे तो अंधकार से हम उजाला की तरफ आ रहे हैं। तो आप कसाई हो? कसाई। कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 साल। गुरुजी, कुछ कहना चाहते हैं? कह दो। कह दें? अभी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। गुरुजी, और कुछ कहना चाहते? कह जाते हैं? कहो। भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारी बस एक इच्छा है, हमारा जन्मदिन भी 24 सितंबर को है, तो प्लीज आप हमें विश कर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की एडवांस। गुरुजी, पंजाबी में विश कर दो। पंजाबी में कैसे बोलते हैं? तुहानू जन्मदिन दिया बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, तुम्हारे नू जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारका। गुरुजी, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं वायरल हो जाऊं। हमको वायरल होना है। सब दुखी हैं लेकिन हम वायरल नहीं हो रहे हैं। अभी वायरल होने के चक्कर में एक ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया था। गुरुजी, मेरे पति मेरे भगवान हैं। आप क्या ये कहना चाहते हो कि मांस नहीं खाएंगे तो हमारी ताकत कम हो जाएगी? हाँ, ये कहें। आप कितने साल के हो? 26 साल। 26 साल के आप मांस खाते हो। हम दाल रोटी खाने वाले लड़के से आपको लड़ा दें? तो मैं 4 पटकना मारेगा दाल रोटी वाला। मांस खाने वालों को दाल रोटी खाने वाला पटक देगा। कहो तो कल लड़ा दें कुश्ती। अब बताओ क्या खाओगे? दूध। दूध खाओगे? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, आपके चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। गुरुजी, आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए। बात तो सही है। तो गुरुजी, बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी, वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार। आपको पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद करे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो ले लिए। कहाँ से ले लिए? मार्केट से ले लिए थे। तो लेके उसे उड़ा देना था। बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब जैसे कल को बच्चे जिद करें हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, अब ला के दे दोगी?
चलो। गुरुजी मायके में भी अपमान हुआ है। मायके में अपमान किसने किया था? भाई बहन ने। हाँ, भाई बहन ने अपमान किया, ठीक है। और दूसरा अपमान कहाँ हुआ? ससुराल में भी हुआ है। ससुराल में किसने किया? सास ने, पति ने। पति कहाँ आपके? पति तो बगल में बैठे हैं। इन्होंने क्या अपमान किया? अभी नहीं, बहुत साल पहले जब। अरे तो बहुत साल पहले कब किया था वो अभी तक याद है आपको? तभी आप मोटी हैं, सब याद रखते हैं। डस्टबिन बना रखा है आपने अपने आप को, सब कचरा घुसा रखा है अंदर। जितना कचरा अंदर घुसा रखा बाहर कर दो तो हल्के हो जाओगी मेरी माँ, इतना वजन लिए घूम रही हो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। गुरुजी, राम और लक्ष्मण जी का जब वनवास भइल तो कौशल का रहेलो? जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। हाँ, तो जब 27 साल का रहेलो तो लोग के दाढ़ी मोछ काहे ना आई रहे? तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? ना, मतलब कहे के मतलब कि लड़का सन के आजकल दाढ़ी मोछ आ जाता। सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं जी, राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। हाँ, तो ब्रह्मा जी तो भगवाने रहले, तो वहाँ के काहे दाढ़ी मोछ आ गई? नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान की कोटरी में नहीं आते। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, हाँ। जिस दिन से मैंने आपकी भागवत सुनी है गुरुजी, मेरा बच्चा था, मेरे गुरुजी 3 बच्चे हैं, सब खत्म हो चुके। राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हूँ आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी, ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी, इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी, और मैं सब गम भूल गई गुरुजी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटी। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरुजी। मैं जब से आपके भागवत सुन रही हूँ ना गुरुजी। कितने साल की हो गई है? 18 साल की गुरुजी। अच्छा, बात कराओ चलो। बाप को भी मारती गुरुजी। अरे बात तो कराओ। गुरुजी, मैं पता नहीं टेंशन में इतना आ जाती हूँ कि माँ क्या पढ़ती हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि साहू है सर। मैं निधि? यस। ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? मैं BA सेकंड ईयर में हूँ। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे मोदी जी। गुरुदेव कोई आपसे मिलने आया है? कौन है? मेरे सामने लाओ उसको। ठीक है गुरुदेव, ये रहा। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे पप्पू बेटा, बोलो क्या कहना चाहते हो? कोई आपको गाना सुनाना चाहता है तो ठीक है, सुनाओ। का सुनने का गाना। इसी समय इसका सिर काट दो। मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। पुराने जमाने की जो महिलाएं होती थी वो गाय का गोबर उठाती थी। तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है और कह रही है हम मॉडर्न हैं। तो गाय के गोबर से कुत्ते की पोटी तक पहुंच गई। गाय का गोबर उठाएं तो गंवार कहलाती थी, और कुत्ते की पोटी उठा रही हैं तो मॉडर्न कहला रही हैं। क्या बोला तूने? आप जेल क्यों चली गए? सर, मेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली थी और उसमें फिर दहेज हत्या का केस मुझ पे लगा। तो आपने पत्नी को मार डाला? काश करे, ऐसे तो संस्कार घर से नहीं मिले हैं। शादी हुई थी तो फिर उनका कहीं अफेयर था। हमने तो तभी भी बोल दिया था कि आपको जब भी हमसे डाइवोर्स चाहिए, और उसी दौरान हमारे पिताजी कैंसर से पीड़ित थे। जब भी आपको चाहिए हम डाइवोर्स पे कर देंगे पेपर। लेकिन फिर जिनसे वो मतलब अफेयर में थी उस इंसान ने कहीं वो शादी कर ली, जिसके चलते इन्होंने आत्महत्या कर ली। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी आपसे प्रेम ना करती, किसी और पुरुष से करती थी और वो किसी और से करता था? शायद कुछ ऐसा ही। लो, इसलिए कहते हैं अपने अपने पति पत्नी से प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में कोई किसी से प्यार करता ही नहीं। आप उससे कर रहे हैं, अच्छा जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपसे नहीं करता, वो किसी और से करता, और वो जिससे करता है वो किसी और से करता। यही सिस्टम है जी सर। और सर यही 5 साल रहते हुए हमने संगीत सीखा जेल में। तो आपको पत्नी के केस में फिर जेल जाना? जेल हुआ सर। और लेकिन तो मतलब छानबीन नहीं हुई? आप तो निर्दोष थे, फिर भी आपको दोषी करार? सर ये केस कुछ ऐसा है, इसमें आपको मतलब जेल में डाल देते हैं, बाद में कोर्ट में ट्रायल चलता है, आपको वहाँ पे साबित करना होता है। तो आपने साबित कर दिया? जी सर, बाइज्जत बरी होकर बाहर आया हूँ सर मैं 5 साल। अच्छा देखो, बाइज्जत बरी हुए पर 5 साल बाद बाइज्जत बरी का
ठप्पा लगा, 5 साल ये जेल में रहे। ये कैसा कानून है भारत का कि पहले आप जेल, अब 5 साल इनका कौन लाके देगा इनको वापस? 5 साल में ये कहां से कहां पहुंच सकते थे? 5 साल में ये कितना काम कर सकते थे, समाज की सेवा कर सकते थे, अपनी जिंदगी जी सकते थे। अब 5 साल निर्दोष तो हैं, पर निर्दोष होने के लिए इन्हें न्याय मिलने में कितना टाइम लगा? 5 साल। एक आदमी को 40 साल लगे थे, 40 साल बेचारा जेल में था। 100 रुपए का गबन का उसको बनाया था कि 100 रुपए के गबन में उसको जेल में डाल दिया। 40 साल बाद केस फाइनल हुआ कि बोलिए निर्दोष है। 40 साल जेल में रहा और 40 साल बाद निर्दोष हुआ, तो अब बताइए वो 40 साल कौन लौटाएगा? इसलिए भारत का ये कानून सही नहीं है। पहले साबित कर लो कि गलत है तो सारी जिंदगी जेल में डालो। आज भारत में 80% लोग निर्दोष लोग जेल में सड़ रहे हैं, कोई दोष नहीं है। ये दोषी है कि निर्दोष है, ये साबित होने में 10 साल लग गए, तब तक वो 10 साल जेल में है। ये कैसा न्याय है भाई? ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? अरे देर से न्याय मिलना भी तो अन्याय ही है। क्यों आप लोग बताइए, देर से न्याय मिलना अन्याय है कि नहीं? जोर से। इसलिए न्याय, अरे न्याय तुरंत होना चाहिए। चलो 1 महीना ठीक, 4 महीना ठीक, 6 महीने ले लो, पर ये नहीं कि 5 साल लगा दिया आपने उसे निर्दोष करार देने में। मुझे एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो भाई। दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। यही तो पूछना था कि दीक्षा, वही तो बता रहे हैं हम, तो दीक्षा लेना जरूरी है। महाराज जी मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही है आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। पिताजी हैं? हाँ पापा हैं हमारे। आप कितने भाई हो? एक ही हूँ मैं। तो ये भी पूछ के मैया से बता रहे हो? हाँ। कितनी बहन है आपकी? 3 बहन है। अरे सब पूछ रहे हो भाई? 3 बहन है। मैया तो नकल कराने खड़ी हो गई वहाँ। कितनी खेती है आपकी? 2 एकड़ है। मैया दूर खड़ी होकर भी नकल करा रही है। 2 एकड़ है। कोई लड़की पसंद आई? हाँ लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? हैं? क्या नाम है उसका जो पसंद आई है? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। तो किसी को भी पसंद कर लिए। काहे करनी है शादी? करना है। काहे? क्यों? करना है मेरे को। वही तो पूछ रहे हैं भगवान, करनी है पर काहे करनी है, क्यों करना है बताओ। जब तक ये नहीं बताओगे शादी नहीं होगी। भाई कारण बताना पड़ेगा। शादी क्यों करनी है, कारण बताओ। क्यों करनी है बताओ, जल्दी बताओ। हाँ भैया से पूछ लो, चलो। हाँ भैया बताओ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो ब्याह करना है। हाँ। तो इससे ब्याह का क्या संबंध है? हाँ फिर पूछो मैया से। मैया बताओ, पास चली जाओ, पास जाओ। हाँ बताओ। मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। वो नहीं चाहती? वो नहीं चाहती, मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। आपकी बहनों की हो गई शादी? हाँ उनकी हो गई शादी। तीनों की? हाँ 3 की हो गई। तो आप वो क्यों नहीं चाहती? वो नहीं चाहती मेरी शादी हो। क्यों नहीं चाहती? मेरी बहन लोग नहीं चाहते मेरी शादी हो। क्यों नहीं चाहती बहन? मेरे को सीधा बोलते हैं लोग। हैं? मेरे को लोग सीधा बोलते हैं। आप बहुत सीधे हैं। हाँ। तो सीधे लोगों का ब्याह नहीं होता क्या? नहीं आशीर्वाद है आपका। चलो भगवान करे खूब अच्छा ब्याह हो आपका। हाँ। जल्दी से हो जाए। हाँ। ठीक है, हो जाएगा। हाँ ठीक, चिंता ना करो। हाँ। शराबी से काहे कर ली शादी? आपने पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। थोड़े मेरे हस्बैंड ना बात नहीं सुनते, बहुत चिड़चिड़ा जाते। अरे तुम भी हस्बैंड वाली हो तो भाई तुम्हारी बेटी बाप को गाली दे रही है पापा पापा कह के। हस्बैंड है कि पति है? पति। हस्बैंड मतलब क्या होता है? इसलिए ना फिर बैंड बज रहा है सबका, क्योंकि बैंड ही है सबके घर में और वो भी एंड बैंड हो जाता है।
2-4 साल में फिर एंड बैंड हो जाता है, क्योंकि है ही है बैंड, हस्बैंड। कब तक हंसेगा, होगा फिर एंड बैंड। इसलिए पति सबसे बढ़िया है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब। बोलेंगे बस हम तक आते आते सारा प्यार खत्म हो जाएगा। बात कराओ पतिदेव से। हाँ, ये रहे पति देवता। काहे देवता, पत्नी से काहे नहीं हंस के बात करते? नहीं, बात करते हैं हंस के। तो अब रोज जाया करिए तो ऐसे हाँ करो। चलो पति को, पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। फिर सब आई लव यू बोलना आपको। हाँ, तो आज से रोज बोलेंगे ना, सुबह शाम दोनों टाइम बोल। गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हो ठाक भी हो। गुरुजी पता, पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। तो कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे। हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। इतने बुढ़े आदमी से काहे तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं, इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था, अदला बदली एक्सचेंज। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये घर। आप पति से प्यार करती हो कि नहीं? हम तो करते हैं। करती हो? बोलो आई लव यू। बोलो आई लव यू। हम नहीं बोलते हैं गुरुजी। हम क्यों? हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। पति से नहीं करती हो? उतना लगाव नहीं रहता है, कृष्ण से प्रेम करते, क्योंकि हम कृष्ण अरे को अपना पति भगवान, मान- अपने पति को ही कृष्ण मानना चाहिए। अपनी गृहस्थी को विंदास करो, फिर भगवान की भक्ति करना। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? हाँ गुरुजी हो ना। गुरुजी। हाँ मैया बताओ। मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ। बस इच्छा थी और राजस्थान से आई हूँ मैं। बस वही इच्छा थी मेरी। कोई प्रश्न? कुछ नहीं, मैं आपकी दया से खुश हूँ। खुश रहो। आपको देखने की इच्छा थी कई सालों से, पर आग पहुँची। ठीक है। आज मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, एक लड़के के बदौलत खड़ा हूँ मैं। लड़की? जी, जिससे मैं प्रेम करता हूँ। अच्छा। 2 साल से। ठीक है। तो गुरुजी, आपकी प्रेमिका आपको यहाँ लेके आ गई? लेके नहीं आई है, मैं खुद आया हूँ। नहीं, आपने कहा ना उसकी बदौलत खड़ा हूँ। उसके रास्ते पे चला, मतलब उसने मेरे को बहुत अलग बना दिया। पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं मूवीज वगैरह देखना, इधर उधर बैठना वगैरह बहुत, और आज मैं उसके बदौलत आया हूँ। तो अब मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो कौन बोल रहा है छोड़ने का? उसके घर वाले राजी नहीं हो रहे शादी करने के लिए। फिर वो लड़की क्या कह रही है? वो करना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं है। वो जाति समाज को लेके आते हैं बीच में। कभी कहते हैं कि ये दूसरी जाति का है, ये दूसरी जाति का है। तो आपकी जाति क्या है? मेरी जाति वाल्मीकि है। और लड़की की? जायसवाल। तो लड़की के परिवार के लोग तैयार नहीं है? उसके परिवार वाले तैयार नहीं है। तैयार होते हैं तो उसको धमकी देते हैं। और आपके माता पिता तैयार हैं? मेरे घर वाले तैयार हैं। उसके घर वाले तैयार होते हैं तो कहते हैं कि अगर तू इसके साथ जाएगी तो यहाँ पे मत आ जाना, हमारे लिए तू मर गए, इस घर में मत आ जाना बिल्कुल भी। तो अब आप लोग जब देखो लड़की के माँ बाप तैयार नहीं है, आप तैयार हैं और लड़की तैयार है, अब आप ही बताओ किस परिस्थिति में आपकी बेटी होती। माना कि, जरा सोच लो, माना कि आपकी बेटी होती और वो किसी लड़के से प्यार कर रही होती, जैसे आपसे वो लड़की कर रही है, और वो लड़की किसी और से विवाह करना चाहती, तो आप पिता होते उस लड़की के, अब आपकी बेटी के, तो आप क्या करते? आप करा देता। करा देते। प्रेमानंद महाराज जी गुरुदेव जी हैं, जो उन्होंने सवाल बताए थे कि जिस लड़के से एक बार प्रेम कर लिया उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं तो उनके कहे पे चल रहा हूँ। तो जब प्रेम किया था तब महाराज जी से पूछ के गए थे कि महाराज जी हम कर लें प्रेम? तब महाराज जी से पूछा था महाराज जी हम इनसे कर लें? नहीं जी, नहीं। जब कर लिया अब तो फिर उसके माँ बाप, आप बताइए उस लड़की पे आपका अधिकार ज्यादा है कि उसके माँ बाप का अधिकार ज्यादा है? माँ बाप का अधिकार ज्यादा है। मैं तो उसको कुछ कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अपने घर वालों से बात करो, लेकिन घर वाले उसके बार बार इस तरीके की बातें बोलते हैं। यदि घर वाले तैयार हो जाएं, सब राजी मर्जी है तो कर लेने में कोई बुराई नहीं। राजी है उनकी, लेकिन बस वे समाज का डर ले रहे हैं कि जातियों के समाज पर का। आपको ये समझना चाहिए कि सब राजी मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर लड़की के माता पिता राजी मर्जी नहीं है
तो फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की पर या लड़के पर आपसे ज्यादा और किसी लड़की से ज्यादा आपके माता पिता का अधिकार है। ऐसे किसी भी लड़की पर जब आपकी बेटी होगी ना, तो उस बेटी पर आपका अधिकार ज्यादा होगा। आप मतलब आप माँ बाप का, तो लड़की पर किसका अधिकार ज्यादा है? माँ बाप का। इसलिए उसके माँ बाप की राजी मर्जी होना यही धर्म है। बस यही धर्म है, मैं तो इसी धर्म के अनुसार चल रहा हूँ। मैं किसी और लड़की की तरफ आंख ठाके नहीं देखेगा। अगर उसके घर वाले राजी हो गए तो ठीक है, वरना मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा हमेशा के लिए। ठीक है, अच्छा है, बात कर लो। भगवान करे आपका जीवन सुखी रहे।